गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ एन ईसीयू। ईसीयू क्या रहता है? तो ईसीयू एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। जैसे इंसान का दिमाग सारी सेंसेस जैसे टच, साइट से डेटा लेकर डिसीजन लेता है, वैसे ही ईसीयू गाड़ी का ब्रेन है। ये एक छोटा एम्बेडेड कंप्यूटर होता है जो गाड़ी का इंजन, ब्रेक्स या एयरबैग जैसे पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब गाड़ी में कितने भी जैसे आपके ब्रेकिंग सिस्टम हो, एयरबैग की सिस्टम हो, जितने सारे भी सिस्टम्स हो, तो उन सब सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम किसका है? ईसीयू का है। मतलब ईसीयू आपके आपके गाड़ी का सबसे मेन पार्ट रहेगा। ठीक है, जो भी कंट्रोलिंग का काम है वो यहाँ से होगा। तो ये काम कैसे करता है? तो डेटा कलेक्शन। गाड़ी में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जैसे स्पीड सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। तो ये क्या करता है, हमारे डेटा को वहाँ से डेटा कलेक्ट करने का काम करता है सेंसर्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप कैसे कनेक्शन करोगे? तो पोटेंशियोमीटर एक सेंसर की तरह एडीसी को डेटा दे रहा है, वैसे ही ईसीयू सेंसर से एनालॉग डेटा लेता है। ठीक है, बाद में होता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? ईसीयू का प्रोसेसर इस डेटा को अपने एल्गोरिदम्स मतलब प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर के साथ मैच करता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्पीड सेंसर कहे कि गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो ईसीयू सोचता है कि कितना फ्यूल कम करना है। ठीक है, बाद में कंट्रोल एक्शंस। तो कंट्रोल एक्शंस का मतलब एक्चुएटर्स रहते हैं। मीन्स डिसीजन लेने के बाद ईसीयू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है ताकि पार्ट्स सही तरीके से काम कर सके, जैसे फ्यूल इंजेक्टर्स को कंट्रोल करना या फिर ब्रेक्स लगाना। ठीक है, बाद में अभी और इसके टाइप्स क्या हैं हम देखते हैं। तो इश्यू के अंदर बहुत सारे मतलब अलग अलग ये रहते हैं, स्पेसिफिक इश्यूज रहते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, ईसीएम क्या है यहाँ पे? तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ये क्या रहता है? ये सबसे मेन है, इसका काम इंजन की परफॉर्मेंस, फ्यूल इंजेक्शन और टाइमिंग को संभालना। बाद में पीसीएम हमारे यहाँ पे। पीसीएम क्या है? पावर स्ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। ये एक सुपर ईसीयू है जो इंजन और ट्रांसमिशन गियर दोनों को एक साथ कंट्रोल करता है। टीसीएम क्या है अभी यहाँ पे? ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। इसका काम सिर्फ ऑटोमेटिक गियर्स को सही वक्त पर बदलना है। ठीक है, बाद में है बीसीएम या फिर आप बोल सकते हो उसको ईबीसीएम। अब ये क्या रहता है? ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल रहता है। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एबीएस मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वो कंट्रोल करता है ताकि इमरजेंसी ब्रेक लगने पर गाड़ी फिसले नहीं। ठीक है, बाद में ईपीएस क्या है यहाँ पे? ये इलेक्ट्रिक मोटर को कंट्रोल करता है जो स्टीयरिंग को हल्का बनाती है ताकि ड्राइवर को ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। ठीक है, हाँ, एक मिनट। ऊपर थर्मल मैनेजमेंट क्या है? अब यहाँ पर जो भी हीटिंग, अभी हमारी गाड़ी कंटिन्यूसली जब चल रही रहती है तो हमारे जो सिस्टम है या इंजन है तो वो गर्म हो जाता है, तो उसको मैनेज करने का काम है हमारे थर्मल मैनेजमेंट ईसीयू का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है हमारा आर्किटेक्चर। तो ईसीयू का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा रहता है? तो हमारे इनसाइड बॉक्स के अंदर क्या क्या रहता है? हमारे सेंसर्स रहते हैं। अब वो क्या करते हैं? सेंस करते हैं। ठीक है, मतलब आप लेफ्ट तरफ देखिए, यहाँ सारे सेंसर्स हैं जो ईसीयू को डेटा भेजते हैं। इसमें दो तरीके के सेंसर्स दिखाए गए हैं, जैसे एनालॉग और प्रेशर सेंसर, और दूसरा है पोजीशन और स्पीड सेंसर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? तो एनालॉग सेंसर क्या करेगा? जैसे मैनीफोल्ड एयर प्रेशर हो, टेम्परेचर हो या ऑक्सीजन सेंसर को डिटेक्ट करेगा। और बाद में पोजीशन स्पीड क्या करेगा? जैसे थ्रोटल पोजीशन, व्हीकल की स्पीड और क्रैंक और कैम पोजीशन सेंसर्स वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब बीच में वाला सेक्शन क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे एडीसी है, एमसीयू है, बाद में डिजिटल इनपुट आउटपुट और कॉमन इंटरफेस है। अब एडीसी क्या करता है? ये सेंसर्स के आने वाले एनालॉग करंट को वोल्टेज डिजिटल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। बाद में एमसीयू है, ये भी मतलब ये ब्रेन का भी ब्रेन है जो सारा लॉजिक कैलकुलेशन करता है। ठीक है, एमसीयू यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिडल में। बाद में है डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट। स्विचेस और एक्चुएटर्स को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत रहती है। ठीक है, बाद में आउटपुट साइड अब हम देखते हैं। आउटपुट साइड में क्या है? एक्शंस है, मतलब एक्चुएटर्स रहेंगे यहाँ पे।
तो EFI सिस्टम, अब EFI सिस्टम क्या है, फ्यूल पंप, इंजेक्टर्स और रेडिएटर फैन होते हैं। इग्निशन क्या रहता है, स्पार्क्स प्लग को कब और कितना मीन्स झटके देने वो रहता है वहाँ पे। डायग्नोस्टिक मतलब OBD, ये गाड़ी की हेल्थ चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अभी यहाँ पर उसका रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें तो हमारे ECU के अंदर या फिर ECU समझने के लिए हमें ऑलरेडी हमने जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, तो अब रियल लाइफ में उसका कैसे एग्जांपल है। तो ECU का आप समझ लो कि हमारे सिस्टम में, अभी पहले हमारे सिस्टम में हमारे गाड़ी के अंदर ना उतने सारे एडवांस सिस्टम नहीं रहते थे। जैसे पहले हमारे गाड़ी के अंदर सेंसर्स मीन्स सबसे पहले हम सॉरी सेंसर नहीं बोल सकते, डिस्प्लेज नहीं थे। अभी हमारे गाड़ी के अंदर डिस्प्लेज है जो कि नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं, या फिर अभी एडवांस ड्राइवर सिस्टम्स आ गई है। मतलब अगर सपोज मान लो कि ड्राइवर को कहीं नींद लग जाए या फिर उसको पीछे पार्किंग का वगैरह दिखाई नहीं दे, तो अभी वहाँ पे कैमरा वगैरह आ चुके हैं। तो ये सब जितने भी ये हमारे गाड़ी के अंदर छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ECU करता है, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे जैसे एयर बैग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, सेफ्टी के लिए यूज़ होती है, नेविगेशन सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स है जो ECUs के थ्रू मतलब पूरे गाड़ी को कंट्रोल करता है, ठीक है। थैंक यू।